ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਿਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। इस खबर से और अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विक्रांत यादव फोन लाइन पे मौजूद ने। जी विक्रांत, क्या अपडेट? मामले में जो कमेटी के लिए सदस्यों के लिए नाम दिए हैं पंजाब और हरियाणा सरकार ने, उस पर कोर्ट ने संतुष्टि जाहिर की और ये कोर्ट ने कहा कि कमेटी के लिए गैर राजनीतिक लोगों के नाम दिए गए हैं। ये एक सराहनीय कदम है। कोर्ट कमेटी के गठन पर आदेश पारित करेगा। अगली सुनवाई पर कोर्ट इस मामले में आदेश पारित कर देगा। हालांकि कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से कहा है कि वो शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने पर काम करे। कोर्ट ने पटियाला और अंबाला के पुलिस अधिकारियों को ये कहा कि वो एक हफ्ते के अंदर एक बैठक करें और इस पर विचार करें कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोला जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारी इस बात को तय करें कि कैसे एम्बुलेंस, जरूरी सेवाओं और छात्रों आदि के लिए जो भी काम है उनके लिए आंशिक तौर पर इसे कैसे खोला जा सकता है। अब 22 अगस्त को इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो कमेटी के लिए नाम दिए थे उसको लेकर कोर्ट अगली आदेश पर कोई छोटा आदेश पारित करेगा और उसके बाद इसको खोलने की पहल शुरू हो जाएगी। हालांकि कोर्ट ने ये साफ किया कहा है कि पुलिस अपने स्तर पर भी प्रयास करे और अगर इसमें दोनों राज्य सरकारों को मिलकर सफलता मिलती है और मोडेलिटीज तय हो जाती है कि किस तरीके से एक लेन को खोला जा सकता है, तो उसके लिए वो कोर्ट के आदेश का इंतजार ना करें, वो अपने स्तर पर ये फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल विक्रांत, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इस दे नाल ही कुछ एडवोकेट्स दियां भी इस ते जो स्टेटमेंट्स ने वो सामने आईयां ने कि कुछ होया अज दी सुनवाई दे विच। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान कहीं ना कहीं कोर्ट ने कहा कि जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए व्हीकल्स आ रही हैं, जो एम्बुलेंसेज आ रही हैं और अंबाला और शंभू की जो जनरल लोकल रेजिडेंट हैं उनके लिए यह बॉर्डर खोला जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं सुप्रीम कोर्ट के इस जो टिप्पणी का स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवेज पार्किंग का जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को भी कहा, हरियाणा को भी कहा और किसानों को भी एक तरह से एक टिप्पणी की गई किसानों के लिए कि इस हाईवेज जो है पार्किंग नहीं है किसी भी हाईवेज जो गाड़ियों और ट्रैक्टर के लिए। और पंजाब सरकार को कहा कि इस हाईवे से ये तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हैं इसको हटवाया जाए और डीजीपी हरियाणा, डीजीपी पंजाब, एसएसपी मोहाली, एसएसपी पटियाला, एसएसपी अंबाला, तमाम लोगों की कमेटी इस बात को एमिकेबली सेटल करे और शंभू बॉर्डर जनरल पब्लिक के लिए, लोगों के लिए पार्शियल वे से एक साइड टेम्परेरी बेस पे खोला जाए, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अंबाला भुखमरी की कगार पर आ गया है, क्योंकि अगर किसी एम्बुलेंस ने भी आना हो तो उसे 2 घंटे लगाकर अंबाला अगर आना है तो पूरे चंडीगढ़ रोड से उसे क्रॉस कर आना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें हमने उठाई और एम्बुलेंस की मांग हमने आज मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए ऑर्डर किया और कहा कि एक हफ्ते के अंदर ये पार्शियल जो वे है ये एसेंशियल सर्विस के लिए एम्बुलेंस के लिए खोले जाएं। और हम अगली डेट पर हम सुप्रीम कोर्ट में एक नई पीएल फाइल कर रहे हैं कि गाइडलाइंस इशू की जाएं, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति कभी भी नेशनल हाईवे को जाम ना कर सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन इशू करे ताकि भविष्य में ये चीजें सामने ना आ सकें और भविष्य में कोई भी जो NH44 लाइफलाइन था ऐसे लाइफलाइन को बंद करके पूरे देश का जो व्यापार है उसको अस्त व्यस्त ना कर सके। जिस ढंग के नाल एडवोकेट के वलों भी जानकारी साझी की गई है। विक्रांत मेरे सहयोगी मेरे नाल बने हुए ने, तो विक्रांत मन्निया जाए जे माना जाए कि नेक्स्ट हियरिंग से पहले या नेक्स्ट हियरिंग में जो आंशिक रूप से कहा जा रहा है कि पार्शियल जो नेशनल हाईवे 44 वो खुलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि अगली सुनवाई से पहले ही ये खुलना चाहिए आंशिक रूप से, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठक करें और इस बात के लिए मोडेलिटीज तय करें कि किस तरीके से जो एम्बुलेंस
स्टूडेंट्स और बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए आंशिक रूप से रास्ता बने, एक लेन खोला जाए। और इसके लिए अगर आपकी मोडेलिटीज तय हो जाती हैं तो कोर्ट के आदेश का इंतजार ना किया जाए, आप इसे खोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगली सुनवाई से पहले दोनों राज्यों की जो पुलिस अधिकारी हैं वो ये बैठक भी करेंगे और अगर कोई रास्ता निकल सकता है, क्योंकि कोर्ट ने अब ये साफ कहा है कि जो हाईवे है वो कोई पार्किंग का स्थान नहीं है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ये सब पार्क करके बैठे हुए हैं किसान। हाईवे तो इस मामले में दोनों राज्य सरकारें अब बातचीत के जरिए, दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारी बातचीत के जरिए अगर एक रास्ता निकाल पाते हैं तो 22 तारीख की सुनवाई से पहले ये खुल सकता है। हालांकि 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी, तब इस हाईवे को पूरी तरीके से खोलने पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है और कमेटी के सदस्यों को लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश तय करता है, ये अगली तारीख पर तय होगा। हालांकि जो कमेटी के सदस्यों के नाम दिए गए हैं पंजाब और हरियाणा की तरफ से, उस पर कोर्ट ने आज काफी सेटिस्फेक्शन जताया और ये कहा कि अच्छी बात है कि दोनों तरफ से नॉन पॉलिटिकल लोगों के नाम सामने आए हैं। ये एक बिल्कुल विक्रांत, इसके साथ ही एक और सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्किंग एरिया नहीं है, क्या जो किसान हैं उनको भी हटाने के लिए कुछ आदेश जारी हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रालीज हैं वहां पे। देखिए, अभी कोर्ट ने अपने आदेश में इस तरीके की बात हालांकि नहीं कही है, लेकिन कोर्ट ने ये टिप्पणी जरूर की, क्योंकि जिस समय ये सुनवाई चल रही थी उस समय पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि इसे खोला जाए, इस रास्ते को खोला जाना चाहिए। तो कोर्ट में ये बताया गया कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाकी सब चीजें खड़े हैं। तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये हाईवे जो है वो पार्किंग स्थल नहीं है। बहुत धन्यवाद विक्रांत यादव, मेरे सहयोगी दिल्ली तो बने हुए सी लगातार जो सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है उस ते असी बने हुए हैं। शंकर आनंद दिल्ली तो मेरे सहयोगी फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, जानना चाहते हैं इसको क्लैरिटी से, क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या आदेश जारी हुए, तो क्या नेशनल हाईवे 44 अब खुलने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है, शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि निश्चित तौर पर इसको आगे खोलने की जो तैयारियां हैं उसके पहले एक टर्म्स एंड कंडीशंस लगा है। इस मामले पे ये लगा है कि दोनों राज्यों में जो कमेटी के लिए नाम दिए गए हैं उस नाम को लेकर चर्चा हुई और जिस तरह से इस मामले में कहा गया है कि पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के डीजीपी और इसके साथ साथ जो पटियाला और अम्बाला के एसएसपी और डीसी जो हैं वो शंभू बॉर्डर के मसले पर जुड़े मामले पर आपस में बैठ करके बातचीत करें और आपस में ये फैसला ले, जिससे कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, समाधान निकाला जाए। इसके साथ ही इसी सप्ताह हो सकती है जो जिस तरह से जो बैठक है इसी सप्ताह हो सकती है और समाधान को तुरंत प्रभावी होने देना चाहिए, ये भी कोर्ट का आज एक फैसला है। इस मामले में हालांकि कोर्ट की जो अगली सुनवाई के लिए जो तारीख है वो मुकर्रर कर दी गई है, वो 22 अगस्त को इस मामले पर मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात अगर किया जाए कि जिस तरह से स्कूली छात्रों की अगर बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, तो उसके लिए भी बाकायदा आज कोर्ट के दौरान में चर्चा हुई कि अगर वहाँ से जिस तरह से एम्बुलेंस जो इमरजेंसी सेवा है वो छात्राओं के लिए राजमार्ग को आंशिक तौर पर यानी कि पार्टियली थोड़े से जो हिस्सा को आंशिक तौर पे खोलने का विचार करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले पर देखिए, इस पॉइंट को समझना होगा। जो कोर्ट का शब्द है कि एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा छात्राओं के लिए राजमार्ग को आंशिक तौर पर खोलने का विचार करने का निर्देश दिया गया है, यानी कि जो निर्देश दिया गया है तो इस मामले पे फैसला अब उनको करना है और फैसला करने में किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और खास तौर पर जो पुलिस प्रशासन है हरियाणा पंजाब के वो आपस में बैठ करके इस मामले पर फैसला ले। और कोर्ट ने ये भी कहा कि आप इस मामले पर खुद फैसला ले सकते हैं, तो आप इस मामले पे फैसला ले, आपस में बैठ करके बातचीत करें और इस मामले पर एक बीच का रास्ता निकालें। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, समाधान को जल्द से जल्द प्रभावी करने की आवश्यकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकालने का एक कोशिश की और इस मामले पर जो पंजाब और हरियाणा के चाहे डीजीपी की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, डीसी की बात करें, तो उनको बोला गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद शंकर आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, डिप्टी कमिश्नर ने वो एक मीटिंग करन ते मीटिंग तो बाद जो
ਇੱਕ ਲੇਨ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਭਾਵ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੇਨ ਤੇ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2-2 ਘੰਟੇ ਡਾਇਵਰਟ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡੀਜੀਪੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜੀਸੀਬੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਤਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ਲ ਆ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ।